सेक्शन 35 देखेंगे अपन आज। जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। इसमें देखने वाली बात यह है कि कारण आपराधिक कब है, जबकि उस आशय के साथ किया गया है जिसमें आशय है आपराधिक ज्ञान का कि हम अपराध करने वाले हैं। तो आशय के साथ जब करेंगे तो उसके लिए अपन पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। डेफिनेशन से स्पष्ट है कि जो आपराधिक ज्ञान है, जो आशय है, उस आशय से आपराधिक कार्य किया जा रहा है और कई व्यक्ति उसको मिलकर कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति उस आशय और ज्ञान से कार्य कर रहा है, क्योंकि इसलिए ये समझा जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति उस आशय से काम करना चाहता था और उस आशय से काम करने के कारण वो उस अपराध के दायित्व के अधीन है और मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उस व्यक्ति द्वारा ही किया गया है, क्योंकि सम्मिलित रूप से भी वो व्यक्ति उस काम को करना चाहते थे और हर व्यक्ति उसमें आशय रखता था, इसलिए हर व्यक्ति उसी दायित्व के अधीन है जो कि सम्मिलित रूप से है। सेक्शन 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कार्य परिणाम। ये सेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ कार्य किया जाए और कुछ लोभ किया जाए, उसके बाद जो काम होगा उसका जो परिणाम होगा उसके बारे में ये बात करता है। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कार्य किया जाना या उस परिणाम को कार्य करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोभ द्वारा कार्य किया जाना वही अपराध है। मतलब कुछ काम किया जाए और कुछ काम ना किया जाए, मान लोभ करके किसी आपराधिक काम को किया जाना ही उद्देश्य है और उस आपराधिक काम को करने के लिए अंशतः कार्य किया जा रहा है, अंशतः लोभ किया जा रहा है। तो ये कहा जाएगा कि अंशतः कार्य और अंशतः लोभ के द्वारा जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो सेक्शन 36 की बात को सिद्ध कर रहा है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोभ द्वारा कार्य किया जाना अपराध के रूप में है और वही अपराध वो करना चाहते थे। इसमें एक दृष्टांत दे रखा है, का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः या को पीट कर साहसय या की मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके उसको भोजन देना है और भोजन नहीं देता, ये लोभ कर दिया उसने काम करने का कि भाई उसको भोजन देने का उसका काम था और उसने उसको लोभ किया है। और अंशतः या को पीट कर, मतलब जो नहीं करना चाहिए था वो उसने किया है, मतलब उसको पीट भी दिया, एक तो भोजन नहीं दिया ऊपर से पीट दिया, उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि अंशतः कार्य के द्वारा और अंशतः लोभ के द्वारा अवैध काम किया गया है, अपराध किया गया है, तो वो अपराध सेक्शन 36 की श्रेणी में आएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 37, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। इस डेफिनेशन में अभी हम जब देखें उससे पहले हम इसको हेड को समझ लेते हैं। किसी अपराध को गठित करने वाले, कोई अपराध गठित होगा कई कार्यों के संगठन के द्वारा या कई कार्यों के जोड़ के बाद वो अपराध गठित होने वाला है, तो उन कई कार्यों में से कुछ काम करके सहयोग के माध्यम से अपराध हुआ। सेक्शन 37 की डेफिनेशन कहती है, जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साहसय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। जैसा कि डेफिनेशन और जैसा कि अपने हेड से समझा था कि कोई अपराध कई कार्यों से मिलकर बन रहा है, तो या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ के उस कार्य में से कोई एक कार्य करके उस अपराध को किए जाने में विद इंटेंशन हेल्प की जा रही है, सहयोग किया जा रहा है, तो ये अपराध गठित होगा। इसको हम और अच्छे समझने के लिए दृष्टांत देख लेते हैं। दृष्टांत का है, का और खा पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते। का और खा दो लोग हैं, अलग अलग समय में पृथक पृथक रूप से और विष की मतलब पॉइजन की छोटी छोटी मात्राएं किसी व्यक्ति को उसकी हत्या करने को सहमत होकर देना शुरू करते हैं। का और खा या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार या को विष देते हैं, या इस प्रकार दी गई विष की कई विभिन्न मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है, या का और खा हत्या करने में साहस सहयोग करते हैं। और क्योंकि उनमें से हर एक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक हैं। मतलब अलग अलग समय में काम किया है, अलग अलग विष की मात्राएं दी हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उसको मारना है और वो हत्या करने के उद्देश्य से सहमत होकर अलग अलग समय में अलग अलग विष की मात्राएं दे रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। तो इस अपराध के अंतर्गत उन्होंने अपराध किया है, इस धारा के अंतर्गत उन्होंने अपराध किया है।
खा में का और खा संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में भी एक कैदी या का बारी बारी में से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। या को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन का और खा को दिया जाता है वह भोजन इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए, हर एक अपनी हाजिरी के काल में या को देने का लोभ करता है। परिणाम स्वरूप अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं। वह या भूख से मर जाता है। का और खा दोनों या की हत्या के दोषी हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में लिखा है, का और खा जो है संयुक्त जेलर हैं, उनके पास जेल में कैदी है, उनको 6-6 घंटे का वो जेलर बनने का समय मिलता है। उस दौरान में वो जो या कैदी है उसको भोजन देने का लोभ करते हैं और वो दोनों ही समय में भोजन नहीं मिलने के कारण वो आखिरकार मर जाता है और उनको मारने का उद्देश्य था। तो इस सेक्शन के अंतर्गत उन्होंने अपराध हत्या का किया है। एक और एग्जाम्पल है इसमें, का एक जेलर का एक कैदी या का संरक्षण भार रखता है। का या की मृत्यु कारित करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु यह क्षुधा पीड़न उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। का अपने पद से च्युत कर दिया जाता है और खा उसका उत्तरवर्ती होता है। का से दुसंधि या सहयोग किए बिना खा यह जानते हुए कि ऐसा करने में से संभव है कि वह या की मृत्यु कारित कर दे, या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, या भूख से मर जाता है। खा हत्या का दोषी है, किंतु का ने खा से सहयोग नहीं किया है, इसलिए का हत्या के प्रयत्न का दोषी ही है। ये थोड़ा एग्जाम्पल अलग है। एक जेलर है, इसमें जेलर एक का है और कैदी या का संरक्षण भार उसके ऊपर है और जब वो संरक्षण भार में है तो उसको मृत्यु करने के आशय से वो या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, मतलब उसको अमिशन करता है, उसका काम है उसको भोजन देना, लेकिन वो भोजन नहीं देता है। उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की जो शक्ति है वो क्षीण होती जाती है, कमजोर होता जाता है वो, लेकिन वो मरता नहीं, क्षुधा पीड़न से मरता नहीं है, मृत्यु कारित नहीं होती है। का को उसके पद से इस कारण से हटा दिया जाता है। उसके बाद खा एक नया जेलर आता है, वो उसकी दुस्संधि का से नहीं है, मतलब उसके साथ सहयोग नहीं किया है उसने, लेकिन वो भी उसको खाना देने से लोभ करता है। उसके परिणाम स्वरूप भूख से या की मृत्यु हो जाती है या भूख से मर जाता है। खा हत्या का दोषी है, खा हत्या का दोषी है, किंतु का ने खा से सहयोग नहीं किया है, इसलिए का हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। क्योंकि का के समय काल में वो मरा तो नहीं था, इसलिए का हत्या के प्रयत्न का दोषी है। लेकिन खा के समय काल में भूख से वो मर जाता है, अवैध लोभ करता है, खाना ना देने का, खाना देने का अवैध लोभ करता है, इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हत्या का दोषी है और जिसके समय काल में वो मरता नहीं है वो हत्या के प्रयत्न का दोषी है। तो ये सेक्शन 37 था। सेक्शन 38, आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ये जो हेड है वो कह रहा है आपराधिक कार्य में जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं। जैसे जहाँ की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, संपृक्त हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं। मतलब एक ही कार्य है लेकिन अलग अलग तरीके से लोग लगे हैं उसमें, तो वो अलग अलग अपराध के दोषी हो सकते हैं। उसको हम एक दृष्टांत से अच्छे समझ सकते हैं। का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति के अधीन या पर आक्रमण करता है कि या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। अब का पे गंभीर प्रकोपन हुआ है और उसी परिस्थिति में वो या पर आक्रमण कर देता है, उसके परिणाम स्वरूप वध यदि हो जाता है उसका, तो वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड की कोटि में आएगा, मर्डर की कोटि में नहीं आएगा। वहीं खा एक और व्यक्ति है जो या से वैमनस्य रखता है, जिस पे कि अटैक किया का ने, और उसका फायदा उठा के उस प्रकोपन के वशीभूत ना होते हुए, मतलब उसके कोई प्रकोपन नहीं है खा पे, लेकिन वो या से वैमनस्य रखता है, अब वो का की सहायता कर देता है या को मारने में। तो यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, तो जो का है वो चूंकि गंभीर प्रकोपन में काम कर रहा था इसलिए आपराधिक मानव वध का, और खा चूंकि वैमनस्य से या को मारना चाहता है इसलिए वो हत्या का दोषी होगा। काम एक ही है लेकिन अलग लोग कर रहे हैं अलग तरीके से, इसलिए वो आपराधिक मानव वध और हत्या में चला जाए।